नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में पेंशनर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी और यूं कहें तो एक तरफ से खुशखबरी है ये, जो कि एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, उसको लेकर के आया हूं। दोस्तों आप सबको पता है, पिछले दिनों अप्रैल के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेंशन के सुधार के लिए, उसकी समीक्षा के लिए एक कमिटी की गठन की थी, जो वित्त सचिव के अगुवाई में थी। उस कमिटी को कुछ जिम्मेवारियां सौंपी गई है कि कैसे पेंशन में सुधार किया जाए, उसके बारे में छानबीन की जाए। अब उस कमिटी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन जो खबर, जो जानकारी अभी सामने आई है दोस्तों, वो बहुत बड़ी जानकारी है। और किस लिहाज से ये जानकारी अलग और एक बदलाव की ओर इशारा करता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आपको सैनिक पाठशाला की जानकारियां अच्छी लगती है तो इसके साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, पेंशन सुधार से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। जी हां, पेंशन सुधार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और अब बीजेपी शासित राज्य में भी ओपीएस की घोषणा। जी हां दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य में ओपीएस की घोषणा हो गई है। जी हां, आप सबने अमूमन देखा होगा कि एनपीएस से ओपीएस में बदलने की मांग चल रही है। हमारे जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनकी भी हाई कोर्ट में केस जीत गए थे, अभी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और कई सारे ऐसे संस्थाएं जो इस मांग को लेकर के आए दिन धरना प्रदर्शन या मांग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब की बार सिक्किम गवर्नमेंट ने, सिक्किम जहां पर बीजेपी की एनडीए की अलायंस की सरकार है, सिक्किम में दो पार्टियों की सरकार है दोस्तों। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, जिनकी 19 जो एमएलए हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसके 12 एमएलए हैं, उनकी सरकार है। अब सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी ने यह ऐलान कर दिया है कल, यानी कि 11 सितंबर को दोस्तों, कि राज्य में अब नया पेंशन स्कीम को हटा करके पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। आप सब ने सुना होगा, पिछले दिनों हिमाचल में यह लागू हो गया, पंजाब में लागू हो गया, कर्नाटक में घोषणा हो गया। कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें यह घोषणा और उसको लागू किया गया। लेकिन ये जो सिक्किम में लागू किया जा रहा है, ये इसलिए बड़ी हो जाती है ये जानकारी दोस्तों, क्योंकि ये बीजेपी की अलायंस में एनडीए की सरकार वाली सरकार है। और अगर एनडीए की सरकार की तरफ से यह घोषणा हो जाए कि पुराने पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी। आप सबको बता दूं दोस्तों कि सिक्किम में भी आने वाले 2024 में केंद्र के इलेक्शन के साथ साथ जो है राज्य के भी इलेक्शंस हैं। तो राजनीति कब किस मुद्दे को किस मोड़ पर ला के खड़ा कर दे, कब किस मुद्दे को नैया पार लगा दे, उसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से अभी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जी ने यह घोषणा कर दी कि राज्य में नए पेंशन स्कीम को हटा करके पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी भी सरकार के समर्थन में है और एनडीए की सरकार है दोस्तों। आगे दोस्तों, ये पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव है। जी हां, क्योंकि अमूमन हमने जो विरोधी पक्ष के जो सरकारें हैं, सिर्फ उनमें ही ऐसी घोषणाएं देखी थी, सुनी थी। लेकिन अब की बार सिक्किम सरकार की तरफ से यह घोषणा करके एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। तो आने वाले समय में 2024 के जो केंद्र में इलेक्शन है, उससे पहले पहले ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फैसला हो सकता है। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फैसले हो सकते हैं। आगे दोस्तों, क्या अब 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी मिल सकता है? जी हां, इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ 18 महीने का डीएडीआर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सारे के सारे जो पेंशनर या गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से अब सरकार के ऊपर शायद ये 18 महीने का डीएडीआर के बारे में भी घोषणा करने का दबाव बन सकता है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं। और आप सब ने देखा, अगर चुनाव नजदीक हैं तो कई सारे समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, सिक्किम की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी, जो कि एनडीए की सरकार की तरफ से की गई ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में 18 महीने का जो डीएडीआर है, जिसमें लगभग
शायद 35,000 करोड़ के आसपास का बजट है उसके उस चीज को देने के लिए। तो हो सकता है अगर दबाव बनाया जाए, जितने भी हमारी संस्थाएं, जो पेंशनर की संस्थाएं हो, एम्प्लॉयज की संस्थाएं हो, उनकी तरफ से अगर सरकार के ऊपर नेगोशिएशन किया जाए, सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 18 महीने का DADR भी रिलीज कर दे सरकार। मैं ये आशंका बता रहा हूं क्योंकि आप सबने देखा है कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। तो जैसे ये सिक्किम सरकार ने घोषणा किया, इसी वजह से, इसी तरीके से आने वाले समय में कुछ ऐसे बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार की तरफ से भी हो सकती हैं दोस्तों। तो 18 महीने का DADR के लिए हम अपनी तरफ से मांग करते हैं सरकार से कि 18 महीने का जो DADR फ्रीज करके रखा गया था उसको सरकार रिलीज करे। तो दोस्तों आगे चुनाव से पहले कई मुद्दे सुलझेंगे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से कम करना, जैसे नोशनल इंक्रीमेंट को जो है, जो पेंशनर पेंशन आ गए जिनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू हुए उनको नोशनल इंक्रीमेंट देना, जो एडिशनल पेंशन है उसको 79 ईयर खत्म होते ही शुरू करने की जो है माननीय कोर्ट के आदेश है उनको सभी के लिए इंप्लीमेंट करना। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं और 1 रैंक 1 पेंशन के कई सारी विसंगतियां हैं। तो क्या आने वाले चुनाव से पहले पहले ऐसी कई सारे मुद्दों के ऊपर फैसला, सहमति बन सकती है? जी हां, हम पॉजिटिव आस लगा सकते हैं क्योंकि चुनाव के समय में कई सारे अटके हुए काम निकल जाते हैं, कई सारे जो पुराने लंबित काम है वो भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि अब सिक्किम के चुनाव भी आने वाले हैं अगले साल, तो ऐसे में सिक्किम सरकार की तरफ से जो घोषणा हुआ है, इसी तरीके की घोषणाएं हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी हो और हमारे बहुत सारे जो उलझे हुए मुद्दे हैं वो सुलझ जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।